हम वो लोग हैं जनाब जो महिला के साड़ी खींचे जाने पे पूरा का पूरा महाभारत कर दिया करते थे, लेकिन अफसोस आज नालंदा के सड़कों पे एक महिला को घसीटा जाता है, खींचा जाता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। और जब वो महिला थाने पहुंचती है तो साहब उसका वीडियो जो है, जो खींचने और उसके साथ अभद्र छूने का वीडियो बनाया गया था, उन तमाम अपराधियों के द्वारा, गलत लोगों के द्वारा, गलत नियत से छूते हुए, गलत नियत से उसको पकड़ते हुए जो वीडियो बनाया गया था उसको वायरल कर दिया जाता है। हिम्मत देख लीजिए इन गलत करने वालों का और उनके साथ क्या अंजाम होना चाहिए। साहब ये जरा आप विचार कर लीजिए। जब पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा तो साहब आपके भी अंदर का खून खौल उठेगा, और अगर न खोले तो समझ लीजिएगा कि आपका खून पानी हो चुका है। उसके बाद सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार, पहला बात तो नीतीश जी से कहेंगे कि महिला सुरक्षा का ये जो ढिढोरा पीटते हैं साहब, मत पीटिए और थोड़ा पहले ही दिल्ली निकल जाइए, शायद कुछ बेहतर हो जाए। और सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि आपका पुलिस का दहशत होगा। ये कौन सा दहशत है कि सरेआम एक महिला को सड़क पे जो है अभद्र तरीके से, गलत तरीके से छुआ जा रहा है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है, और जब वो महिला आपके पुलिस के पास पहुंच रही है तो वो वीडियो वायरल कर दे रहे हैं। इनके अंदर इतना हिम्मत आ कहां से रहा है? पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। और जब आपको ये कहानी बताएंगे तो किसी पल आपको गुस्सा आएगा, किसी पल आपकी आंखों में आंसू। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह शर्मनाक है, यह शर्मसार कर देने वाला जो है वो मामला है, और यह सिर्फ बिहार को शर्मसार नहीं करता। ये जो मामला है ये पूरे मानव सभ्यता को शर्मसार कर रहा है। देख लीजिए, एक होता है कि गलत करना, एक होता है गलत करके उसको और ज्यादा मतलब एलोबरेट करना, और उस तरीके का कृत्य जो है वो नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हुआ। जो कुछ हुआ उसके बाद जो है एकदम से लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसका जिक्र भी नहीं कर रहे, कुछ लोग जो है इसको बता भी नहीं रहे कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन मैंने सोचा साहब मैं तो बताऊंगा, मेरा जमीर ये गवाही देने को तैयार ही नहीं था कि मैं ऐसा मामला देख के चुप रह जाऊं, और फिर मैं आपके सामने आया ये बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ था। आप जरा देख लीजिए, एक महिला जो कि राशन लेने के लिए जाती है, उसका पति नासिक में रहता है और राशन लेने के लिए जाती है, और जब जाती है तो मौके का फायदा उठा के कुछ 2-3 लोग जो है उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। जब महिला ना उनके झांसे में ना आती है और ना ही वो उनके साथ राजी हो पाती है, तो उस महिला को अभद्र तरीके से सड़कों पे जो है वो घसीटा जाता है। और 1-2 लोग नहीं, कई सारे लोग उस दौरान दिखाई देते हैं। और सबसे पहला सवाल उन नपुंसक लोगों से है जो लोग ये कृत्य को कर रहे थे, और उससे भी ज्यादा बड़े वो लोग हैं जो लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे थे। मैंने एक बात का जिक्र किया कि साहब हम लोग वो सभ्यता फॉलो करते हैं, हम लोग वो सभ्यता से आते हैं जहां पे महिला के साड़ी खींच लेने की वजह से पूरा का पूरा महाभारत हो गया था। आज वो पुरुष कहां हैं? आज वो लोग कहां हैं जो चुपचाप ये सब कुछ देख के बर्दाश्त कर ले रहे हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? क्या उन तमाम वीडियोस में मैंने लोगों को देखा और मेरे जहन में सवाल आई कि क्या उनके जहन में ये बात जरा सी भी नहीं आई? उनका खून तो पानी हो ही चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किसी में इतना दम नहीं था कि उन लोगों को 2-2 थप्पड़ लगा के उनकी औकात बता दे। जो पुरुष महिला पे इस तरीके से जो है वो महिला के साथ पेश आ रहा है, वो कितना बड़ा पुरुष होगा, वो किस तरीके का पुरुष होगा, कैसा नामर्द होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें शायद आप तक पहुंची होगी, इसका वीडियो आप तक पहुंचा होगा, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये व्यक्ति इस महिला को छू रहा है, किस तरीके से इस व्यक्ति के द्वारा इस महिला को जो है वो जबरन पकड़ा गया है। इसका वीडियो बनाया जा रहा है, पीछे 2-4 लोग खड़े हैं, और ये तमाम लोग जो है वो एकदम से इनका नियत एकदम स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए, बिहार पुलिस की माने तो उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरजेडी ने इस मामले को एकदम से पूरा बात जो है वो रखा है और कहा है कि नालंदा में शादीशुदा महिला से बीच सड़क पर जिस तरीके से गलत करने की कोशिश हुई और पुलिस प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। हालांकि उसके बाद कार्रवाई हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। नालंदा के नूरसराय में अपने वृद्ध सास ससुर के साथ रहने वाली 2 बच्चों की मां, एक महिला राशन लेने दुकान गई तो 3 लोगों ने पकड़ा और उसके साथ गलत करने की कोशिश की, कपड़े तक फाड़े गए।
इस तरीके की जो है वो सिचुएशन बनी और ये शर्मनाक कांड मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुआ। पर इस घटना से ना मुख्यमंत्री को कुछ शर्म आएगी और ना ही गृह मंत्री को। वैसे भी ये दोनों और बिहार के सभी सत्तारूढ़ विधायक मंत्री कुर्सी के खेल में व्यस्त हैं। सत्ता हाथ में आ गया, जनता से क्या मतलब। जब सत्ता में काहिल, क्रूर और भ्रष्ट लोग हों तो चुनाव में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटकर सुरक्षा सशक्तिकरण और शिक्षा उत्थान से पल्ला झाड़ लेते हैं। पुलिस और प्रशासन में बैठे बाबू और अधिकारी तो वैसे भी सत्ता चयनित बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के सामने दुम हिलाने और भ्रष्टाचार को, जनता का खून चूसने का, अपना घर भरने को आदी है। ये आरोप लगाया गया और उसके बाद बिहार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। यहां पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस ने एक पोस्ट डाला है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आप 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों के ऊपर जो है वो FIR हुआ, एक फरार है और इस तरीके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 2-3 लोग ही जिम्मेदार हैं यहां पे, या फिर वहां पे जितने तमाम लोग मूक दर्शक बन के ये सब कुछ देख रहे थे वो सबके सब जिम्मेदार हैं। और साथ ही साथ उतना ही जिम्मेदार है यहां का प्रशासन, जिसका डर जो है वो बढ़िया लोगों में है। जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग क्राइम कर रहे हैं, उनका क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा साहब, वो लोग लगातार कर रहे हैं। पुलिस से कौन डर रहा है? सब ये लोग कि साहब कहीं हम फंस ना जाएं, हमको पुलिस फंसा ना दे, इस टाइप का डर है लोगों में। बाकी पुलिस से जो है अपराधी तो डरते हुए बिहार में नहीं दिखाई दे रहे। और ना ही वो गृह मंत्री बने थे सम्राट चौधरी, हिंदू हृदय सम्राट, बड़का गृह मंत्री, ये बनेंगे तो एकदम से बुलडोजर चला देंगे। ये बुलडोजर अब इनके घर पे चलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बुलडोजर चलाओ, दिखाइए आपका बुलडोजर कहां है। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, लेकिन उसके बाद भी ये बुलडोजर चलना चाहिए आपका सम्राट चौधरी जी। ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों पे चलना चाहिए। इस तरीके से महिला को सड़क पे घसीटते हुए उसके साथ गलत करने की कोशिश और उसका वीडियो बना के डाल देना, क्योंकि वो आपके पुलिस के पास मदद मांगने गई थी, इस वजह से उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई साहब वो किस प्रकार के लोग हैं और उनके साथ क्या कुछ नहीं होना चाहिए। ये तस्वीरें बिहार को शर्मसार कर रही है, पूरे मानव सभ्यता को शर्मसार कर रही है और आप लोग इसके ऊपर कुछ बोल नहीं पा रहे, आप लोग इसके ऊपर कुछ कह नहीं पा रहे। इतना बड़ा मामला हो गया और आप खामोश हैं। और मेरा सवाल तेजस्वी यादव से भी है, तेजस्वी यादव जी अब जाइए ना, इस महिला से भी मिलिए, इसका भी दुख सुनिए और जानिए कि इनके साथ क्या हुआ था। बाकी जिस तरीके का माहौल है और जो कुछ देखने को मिला, साहब ये सुशासन की सरकार है तो कुशासन किसे कहा जाता है? अगर ये सुशासन की सरकार है, शाम 6 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी, कोई निकलता था घर से बाहर जी, एक महिला निकली थी राशन लेने, उसके साथ क्या हुआ नीतीश जी? ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो बस ये सुशासन का खेल खेलना अब आप लोग बंद कर दीजिए, वाकई राजनीति करना बंद कर दीजिए, अब बस न्याय कीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।